तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 6.15 है। क्वेश्चन है सो दैट v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई रो स्क्वायर इंटू रो साइन फाइव वेयर v नॉट इज कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन एंड सेकेंड क्वेश्चन इज डिटरमाइन ई फॉर रो स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे पोटेंशियल दे दिया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में और आपसे पूछ रहा है कि इसको प्रूव कीजिए कि ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालिए किसी पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें रो स्क्वायर क्या हो ए स्क्वायर से काफ़ी बड़ा हो। तो अब जानते क्या हो कि इफ लैप्लास इक्वेशन से आप क्या जानते हो, लैप्लास इक्वेशन क्या बोलता है कि जो डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि पहले हमें डेल स्क्वायर भी निकालना होगा ना। तो वी हैव टू कैलकुलेट डेल स्क्वायर भी। तो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डेल स्क्वायर भी जो होता है वो कितना होता है, डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू 1 बाई रो डेल बाई डेल रो रो डेल भी बाई डेल रो, ओके, प्लस 1 बाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर भी बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी बाई डेल जेड स्क्वायर। ये होता है लैप्लास इक्वेशन का फॉर्मूला इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो अगर हम ये निकाल ले, राइट हैंड साइड का वैल्यू निकाल ले, अगर वो 0 आ जाता है इसका मतलब क्या, वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ। तो सबसे पहले इसमें आप ये टर्म कैलकुलेट कर लो, डेल बी बाई डेल रो। तो डेल बी बाई डेल रो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल रो भी कितना है वी नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई रो स्क्वायर रो साइन फाई। क्लियर। तो इसको और लिख सकते हैं कैसे, डेल बाय डेल रो, इस रो से सबको मल्टीप्लाई कर दो, वी नॉट रो माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक रो हट जाएगा, तो ए स्क्वायर बाय रो साइन फाई। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है, रो के रिस्पेक्ट में। तो बाकी टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका जो आएगा वी नॉट रो का रो के रिस्पेक्ट में ये आ गया 1 ए स्क्वायर बाय, अच्छा 1 बाई रो का डिफरेंशिएशन, जैसे 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही होगा। तो यहाँ पे 1 बाई रो का हो गया माइनस 1 बाई रो स्क्वायर और ये आगे एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर बाय रो स्क्वायर साइन फाई। आपने पढ़ा होगा कि डी वाई डी एक्स 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। वही चीज़ लगाया मैंने यहाँ पे, है ना। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हो सब क्लास 12th में। अब जो है हमें इसका वैल्यू निकालना है ना। तो अब इसको क्या करें, रो से मल्टीप्लाई कर दे, तो रो डेल भी बाय डेल रो। तो इसको रो से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो रो वी नॉट 1 प्लस ए स्क्वायर बाय रो स्क्वायर साइन फाई। क्लियर। इसको अंदर की ओर ले जाएं तो क्या होगा, ये वी नॉट रो प्लस ए स्क्वायर बाय रो साइन फाई। अब क्या करेंगे, डेल बाय डेल रो रो डी वी बाई डेल रो डेल बाय डेल रो। ये जो वैल्यू यहाँ पे है कितना है, ये वी नॉट रो प्लस ए स्क्वायर बाय रो साइन फाई। जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो ये क्या आ जाएगा, वी नॉट 1 बाई रो का माइनस 1 बाई रो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय रो स्क्वायर
साइन फाई। क्लियर। अब इसमें 1 बाई रो से मल्टीप्लाई करना, 1 बाई रो डेल बाई डेल रो, रो डी बी बाई डी रो, तो 1 बाई रो ये कितना आया वी नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई रो स्क्वायर साइन फाई। क्लियर। अब जो है इसको और लिख सकते हो, लिखने के लिए वी नॉट 1 बाई रो माइनस ए स्क्वायर बाई रो क्यू साइन फाई। ये निकल गया। अब हमें दूसरा जो टर्म है ये है ना, तो इस टर्म में पहले डी वी बाई डी फाई निकालेंगे। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डेल वी बाई डेल फाई। ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल फाई। वी कितना है, वी नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई रो स्क्वायर रो साइन फाई। क्लियर। तो अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में, तो बाकी सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट, तो साइन फाई का क्या होगा, कॉस फाई। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वी नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई रो स्क्वायर रो कॉस फाई। क्लियर। अच्छा, इसमें भी बना सकते हैं डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, डेल बाई डेल फाई और डेल वी बाई डेल फाई। ओके, तो डेल बाई डेल फाई, डेल वी बाई डेल फाई यहाँ कितना आया है, वी नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई रो स्क्वायर रो कॉस फाई। ओके, तो अब फाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये तो कांस्टेंट रहा, कॉस फाई क्या हो गया, माइनस साइन फाई हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वी नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई रो स्क्वायर रो साइन फाई। क्लियर। ये निकल गया डी स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर का वैल्यू। ओके, अब जो है लेकिन निकालना क्या है हमें, 1 बाई रो स्क्वायर, तो 1 बाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाई डेल फाई स्क्वायर कितना है, ये आया है माइनस वी नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई रो स्क्वायर रो साइन फाई। ये है ना। तो अब इसको रो से ये रो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको आगे लिख सकते हैं क्या, माइनस वी नॉट और रो को अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई रो माइनस 1 बाई रो क्यू साइन फाई। क्लियर। ये इसका वैल्यू है। अब है हमारा डेल वी स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर। तो अब जरा सोचो कि जेड का तो कोई टर्म है ही नहीं, है ना, तो जेड का टर्म नहीं है, तो जेड के रिस्पेक्ट में सारा का सारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में वो जीरो आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओके, पुट all these three value इन फर्स्ट। तो जो डेल स्क्वायर वी है इसका वैल्यू कितना आया है, ये है ना, वी नॉट 1 बाई रो माइनस ए स्क्वायर बाई रो क्यू साइन फाई। इसका वैल्यू कितना आया है, ये यहाँ पे लिख दिया, तो माइनस वी नॉट 1 बाई रो माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, ए स्क्वायर बाई रो क्यू साइन फाई प्लस जीरो, है ना। तो ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो डेल स्क्वायर वी क्या हो गया, जीरो। हेंस गिवन इक्वेशन ऑफ बी satisfy Laplace equation।
लैप्लास इक्वेशन। अब आपसे पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा। तो आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, है ना। तो E इज इक्वल टू वी नो E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। तो ये जो है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, डेल वी का वैल्यू डेल बाय डेल रो वी ए रो प्लस 1 बाय रो डेल वी बाय डेल फाई ए फाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड ए जेड, है ना। इसमें तो डेल वी बाय डेल जेड का 0 हो जाएगा। तो अब जरा सोचो, इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है माइनस इसका वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, डेल वी बाय डेल रो का वैल्यू कितना निकाले हैं, ये है। तो क्या लिख दिया मैंने, वी नॉट 1 प्लस ए स्क्वायर बाय रो स्क्वायर साइन फाई यूनिट वेक्टर ए रो प्लस 1 बाय रो डेल बी बाय डेल फाई। ये वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड किया है, तो इसको यहाँ लिख दें। क्या आ जाएगा, वी नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाय रो स्क्वायर रो कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई, ओके। और वो डेल वी बाय डेल जेड क्या हो जाएगा, क्योंकि जेड से रिलेटेड नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। या आप लिखने के लिए लिख सकते हो 0 इंटू ए जेड। क्लियर। हाँ, अब ये रो से ये रो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, ये देखो माइनस वी नॉट 1 प्लस ए स्क्वायर बाय रो स्क्वायर साइन फाई ए रो प्लस ये रो से ये रो कैंसिल, तो क्या बचेगा, वी नॉट 1 माइनस ए स्क्वायर बाय रो स्क्वायर कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना क्या है, रो स्क्वायर इसमें क्या बड़ा हो, सिंस रो स्क्वायर क्या है, बड़ा है ए स्क्वायर से, इसका मतलब जो ए स्क्वायर बाय रो स्क्वायर क्या होगा, काफी छोटा होगा। इसको आप नेग्लेक्ट मान सकते हो। रो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसमें पुट कर दोगे तो क्या बचेगा, इसमें माइनस वी नॉट 1 प्लस 0 साइन फाई ए रो प्लस वी नॉट 1 माइनस 0 कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा क्या आ जाएगा, माइनस वी नॉट सब में कॉमन ऐसे लिख दो, वी नॉट साइन फाई ए रो प्लस ये भी माइनस हो जाएगा आगे, क्योंकि आगे माइनस है, माइनस वी नॉट कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। क्लियर। तो यही था इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, है ना। निकालने के लिए और जो है आप लिख सकते हो ऐसे, यहाँ पे भी तो यहीं पे लिख दो। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आया क्या आएगा, माइनस वी नॉट साइन फाई यूनिट वेक्टर ए रो माइनस वी नॉट कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। क्लियर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और ये आपका प्रूफ हो गया, लैप्लास इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। ऐसा करते हैं, आपको ये समझ में आया होगा, है ना।